ये प्याज का सब्जी अगर थाली में हो ना, चिकन मटन छोड़कर आप इसे ही खाना पसंद करेंगे। एक बार बनाकर खाएंगे तो बार बार खाने का मन करेगा। ये प्याज का सूखी सब्जी का टेस्ट ही कुछ ऐसा होता है। प्याज का सब्जी तो बहुतों बार खाए हैं, एक बार इस तरह से बनाकर खाकर देखिए। बनाना तो बहुत ही आसान है, आप घर में रखा हुआ चीजों से ही बना पाइएगा। तो चलिए इस प्याज का सूखी सब्जी को बना लेते हैं। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखें। पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलकम टू पॉल्स रेसिपी। पॉल्स रेसिपी में मैं मंजू। प्याज का सब्जी बनाने के लिए लिए हैं एक ही साइज का छोटा प्याज। आप बड़े साइज का प्याज भी ले सकते हैं। इस प्याज का जड़ को पूरी तरह से काटकर अलग कर दीजिएगा तो इसका एक एक पत्ता अलग हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा जड़ अवश्य रहने दे ताकि कट करने वक्त प्याज का एक एक पत्ता अलग ना हो सके। प्याज का कटिंग करने के लिए चक्कू को प्याज के जड़ तक नहीं ले जाना है, जड़ से थोड़ा ऊपर ही चक्कू को रखना है। देखिए ठीक इसी तरह पूरा प्याज को कट कर लेना है। अगर थोड़ा सा भी ज्यादा कट करते हैं तो सब्जी बनाने वक्त प्याज का एक एक पत्ता अलग हो जाएगा। कट किया हुआ जगह से ही नमक और मसाला प्याज के अंदर तक जाएगा। तीखा के लिए 3 मिर्ची को भी कट कर लिए हैं। फ्राई पैन को गरम करके डालें 2 टीस्पून सरसों का तेल। तेल गरम होते ही डालें प्याज और मिर्ची। प्याज का फ्लेवर थोड़ा मीठा होता है, मिर्ची डालकर भूनने से थोड़ा तीखा हो जाएगा। मिर्ची का पाउडर और नमक डालकर न भूने। मिर्ची पाउडर डालकर भूनने से मिर्ची पाउडर जल जाएगा और नमक डालकर भूनने से प्याज अपना पानी छोड़कर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। इसे सॉफ्ट होने तक नहीं भूनना है, हल्का सा सुनहरा होने तक भून ले। इसे हल्का सा सुनहरा होने तक भूनने के लिए 5 मिनट का वक्त लगा है। भुना हुआ प्याज को फ्राई पैन से निकाल लेंगे। उसी फ्राई पैन में डालेंगे 4 टीस्पून सरसों का तेल। इस रेसिपी को सरसों का तेल से बनाते हैं तो अच्छा स्वाद आएगा। डालें 1/4 टीस्पून पचफोरन और 1 सूखी मिर्च तोड़कर। इस रेसिपी में पचफोरन का ही इस्तेमाल करें, जीरा का नहीं। पचफोरन में एक अलग सा फ्लेवर होता है जो आपको जीरा में नहीं मिलेगा। हल्का चटकने तक इसे पका ले। एक बड़े साइज का प्याज को स्लाइस में कट कर तेल में डालकर हल्का सा मिला लिए हैं। उस वक्त कैमरा को ऑन करना भूल गए थे। इसे चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। हल्का सा सॉफ्ट होते ही प्याज को साइड में करके एक बड़े साइज का पीस में कटा हुआ टमाटर और मिर्ची एक साथ पकाने से जल्दी होगा। टमाटर को जल्दी सॉफ्ट करने के लिए उसके ऊपर डालें नमक। टमाटर के साथ नमक को मिलाकर तब तक पका ले जब तक सॉफ्ट ना हो जाए। टमाटर हल्का सा सॉफ्ट होते ही प्याज के साथ मिलाकर लो फ्लेम में 5 मिनट तक पका ले। पीस में कटा हुआ टमाटर के जगह आप पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज और टमाटर सॉफ्ट हो चुका है। मसाला डालने से पहले थोड़ा डालें पानी। डालें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून से कम जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टीस्पून मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून देगी मिर्च पाउडर डालकर मसाले को अच्छी तरह से मिला ले। इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना भूल गए थे जो मुझे पहले ही डालना था। मैं 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली हूँ। मसाले के साथ मिलाकर कच्चा फ्लेवर जाने तक भून लेंगे। 3 मिनट तक इस मसाले को भून लिए हैं। तेल से अलग होने लगा है। भुना हुआ प्याज डालकर और 2 मिनट तक चलाते हुए भून ले ताकि प्याज में नमक, मसाला और तेल का फ्लेवर अंदर तक जा सके और प्याज थोड़ा और सॉफ्ट हो सके। 2 मिनट तक और पका लिए हैं। प्याज डालने के बाद भी मसाला तेल छोड़ चुका है। डालेंगे सोक किया हुआ आमसी। पहले ही कच्चे आम को सुखा कर रखे थे। इसे डालने से पहले अच्छी तरह से धोकर पानी में भिगो कर रखें और उस पानी को निकाल कर फेंक कर सिर्फ आमसी ही डालें। आप इसके जगह अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिलाकर 1 मिनट पकाकर डालेंगे 1 टेबल स्पून पोस्तो पाउडर। पोस्तो को कच्चा ही पाउडर बनाए हैं। अगर आप भूनकर पाउडर बनाते हैं तो सिर्फ 1 मिनट तक पकाएं। अच्छी तरह से मिलाकर 2 मिनट तक और पका लिए हैं ताकि पोस्तो पाउडर पक सके। डालें 1 कटोरा पानी। आप ग्रेवी वाला प्याज का सब्जी बनाना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा पानी डालें। मसाला और पोस्तो को पानी के साथ अच्छी तरह से मिलाकर फ्लेम को मीडियम करके ढककर पका ले। 2 मिनट के बाद ढक्कन को हटाकर अच्छी तरह से चला देंगे। 50% से ज़्यादा पानी सूख चुका है। जो भी थोड़ा पानी बचा है चलाते हुए खुले में पका लेंगे।
ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता डालकर अच्छी तरह से मिला देंगे। देखिए जो भी थोड़ा पानी था वो सूख चुका है। प्याज पोस्तो एक बंगाली रेसिपी है, इसमें ज़्यादा ग्रेवी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए सूखा सूखा बनाए हैं। इसका प्लेटिंग करके चावल, रोटी, पराठा, पूरी के साथ खा सकते हैं। सूखा प्याज पोस्तो होने के वजह से आप इसे लंच बॉक्स में भी ले जा सकते हैं। बहुत टेस्टी बनता है ये रेसिपी। अगर थाली में हो ना, चिकन मटन को छोड़कर आप इसी से चावल खाना पसंद करेंगे। और प्याज अच्छी तरह से पका भी है। प्याज पोस्तो रेसिपी इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें। पसंद हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बगल में आया हुआ बेल आइकन को भी प्रेस करें। जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।